रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बोरोदांका शहर में बच्चों के दिमाग पर गहरा असर हुआ है। बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। बोरोदांका से देखिए न्यूज़ 18 की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बोरोदांका शहर में। इस शहर ने सबसे ज्यादा रूसी सेना की बर्बरता झेली है। एक तरफ पीछे राशन के लिए लंबी लाइन है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ उलट तस्वीर है। ये तस्वीर बच्चों की है। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों पर युद्ध का बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बच्चे झूम रहे हैं, डांस हो रहा है। ये अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं, ये हनी भी बने हुए हैं, इसके अलावा वो मिनियन बने हैं, कार्टून कैरेक्टर। और ये देखिए ये बच्चे जिन पर बुरा असर ना हो युद्ध का और जो इनके परिवार इस वक्त झेल रहे हैं, उनकी आशाएं उजड़ चुके हैं, उनको काफी तकलीफें हो रही हैं, इसका असर इन बच्चों पर ना हो, इसके लिए रोज ऐसे यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं ताकि बच्चों का ध्यान भटका रहे, क्योंकि अभी स्कूल बंद है। और आप पीछे देखेंगे वहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, वो भी हम दिखाएंगे। खेलने की व्यवस्था भी की गई है। और ये बच्चे जो कल का भविष्य है, इनका वर्तमान तो अंधेरे में है, लेकिन भविष्य इनका सुरक्षित रहे, भविष्य में इनके दिमाग में युद्ध की तस्वीर न रह जाए, वो अपनी छाप न छोड़े और अपनी जिंदगी में ये बच्चे आगे बढ़ पाए, इनका कल बेहतर हो, इसके लिए ये तस्वीर बेहद खूबसूरत तस्वीर है। हम लगातार कई दिनों से यूक्रेन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी। इसे सबसे अहम तस्वीर, सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जाएगा, जिसमें बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। और जब बच्चे खुश हैं तो इनके माता पिता भी खुश हैं, वो भी सुकून महसूस कर रहे हैं कि कम से कम जो युद्ध इस वक्त भी चल रहा है, आगे क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन बच्चे उनके व्यस्त हैं। काफी सारे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। करम आप पीछे दिखाइए, उनके माता पिता मौजूद हैं जो अपने फोन के कैमरों में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे कि ये खाने पीने की व्यवस्था की गई है पीछे, और उसके बगल में ये खेलने की व्यवस्था भी की गई है ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ये बच्चों को अलग अलग चीजें यहाँ पर बांटी जा रही है। और ये तस्वीर है क्योंकि तबाही के निशान, पीछे हम चर्च देखेंगे, वहां पर भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। ऐसे में जो इस शहर ने झेला, जो इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है, इसका असर इन बच्चों पर ना हो, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग कार्यक्रम सुबह से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं जो शाम तक चलते हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में भी युद्ध की आहट महसूस होने लगी है। फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन फिनलैंड के अंदर खौफ का माहौल भी बना हुआ है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट की टीम परमाणु बंकरों का निर्माण कर रही है। पूरे फिनलैंड में अब तक 50,000 से ज्यादा बंकरों का निर्माण हो चुका है। फिनलैंड की ये तैयारी बता रही है कि वो अब जंग जैसे हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हेलसिंकी की तस्वीरें हैं। हेलसिंकी में रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी इन दिनों ऐसे बंकर और शेल्टर की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जहां जरूरत पड़ने पर शहर के लोग शरण ले सकें। फिनलैंड में अब तक 50,000 से ज्यादा बंकरों के होने की बात सामने आ रही है। ज्यादातर बंकरों का निर्माण जमीन से 25 मीटर नीचे किया गया है और अनुमान है कि 50,000 बंकरों में करीब 40 लाख लोग ठहर सकते हैं। राजधानी हेलसिंकी में ही अकेले 500 से ज्यादा अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं। हेलसिंकी में करीब 9 लाख लोगों को इमरजेंसी के दौरान में सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का रोड मैप बनाया जा रहा है। फिनलैंड में बनाए जा रहे बंकरों में लोग महीनों तक रह सके, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। खाने पीने से लेकर मनोरंजन और साफ हवा के आने जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि ज्यादा दिन रहने पर लोगों का दम न घुटे। फरवरी के महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला किया था, तो राजधानी कीव के लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपकर अपनी जान बचाई थी। जमीन से कई मीटर नीचे उन मेट्रो स्टेशनों पर लोगों ने हफ्तों तक अपनी जिंदगी काटी। उसके बाद जब रूसी सेना वापस लौटी तो लोग मेट्रो स्टेशनों से बाहर निकले। यूक्रेन की इसी हालत से फिनलैंड ने सबक लिया है। फिनलैंड नेटो में शामिल होने की बात कह चुका है और अब स्वीडन भी उसी कतार में उसके पीछे खड़ा है। लेकिन पुतिन को इन दोनों के नेटो में शामिल होने से क्या दिक्कत है, उसकी वजह समझिए। फिलहाल रूस नेटो देशों के साथ 1215 किलोमीटर की सीमा
साझा करता है, जबकि फिनलैंड अगर नेटो में शामिल हो गया तो ये दायरा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यही नहीं, फिनलैंड बॉर्डर से रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी महज 170 किलोमीटर है। जाहिर है ये सारी परिस्थिति पुतिन की परेशानी बढ़ाने वाली है और इसीलिए पुतिन को फिनलैंड का ये कदम रास नहीं आ रहा है। नेटो में शामिल होने के फैसले को पुतिन फिनलैंड की भूल बता चुके हैं, लेकिन इस भूल को पुतिन भूल मानकर माफ करेंगे या फिर इसकी सजा मुकर्रर करेंगे, ये पुतिन को ही तय करना है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी क्यू में न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। क्यू को जोड़ने वाले इस जमूतर नेशनल हाईवे को युद्ध के समय एक पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। अब पुल को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि आवाजाही बंद न हो सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीव ज़ायतोमर नेशनल हाईवे पर और जिस पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ ये काफी अहम है। ये वही पुल है जिसको यूक्रेन की आर्मी ने उड़ा दिया था ताकि रूसी सेना कीव के अंदर दाखिल ना हो जाए। आप मलबा देख सकते हैं और अब इस पुल को बनाने का काम हो रहा है। ये एक ऐसा पुल है जो कीव को यूरोप के बाकी देशों से जोड़ता है, इसके अलावा कीव को यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से भी जोड़ता है। अब मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देती हूँ। दरअसल यहाँ पर एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है जहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और पीछे वैकल्पिक पुल भी तैयार किया गया है। पुल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये पुल और इसके पीछे रूस के टैंक, रूस की आर्टिलरीज मौजूद थी। यहीं पर भयंकर युद्ध हुआ था। मार्च की शुरुआत में कई दिनों तक यहाँ पर युद्ध चला था और यहीं पर यूक्रेन की सेना यहाँ पर मौजूद थी। इधर से ही रूस को उल्टे पांव पीछे लौटने पर यूक्रेन ने मजबूर कर दिया था। अब आप पीछे देखेंगे कि इस पुल को फिर से बनाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। सरकार इसको बनाने में जुटी हुई है। यहाँ पर किसी भी पुल को 80 दिन में खड़ा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है। काफी हद तक काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये पुल फिर से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया।